नमस्ते सभी किसान भाइयों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में उन्नति के रास्ते बहुत खुले हुए, खासतौर से जब कृषि की बात आती तो कृषि भी एक स्वतः रोजगार की ओर आगे बढ़ाता है और हमारे किसान भाइयों का मनोबल बढ़ता है। जैसा आप जानते हैं कि जब केंद्र सरकार अपनी स्वपोषित योजना चलाते हैं या सेंट्रल फंड, तो वो सब छोटे किसानों के लिए 2.5 एकड़ से लेकर के 6 एकड़ तक के जो किसान हैं हमारे, वो अपने विकास करने के लिए बड़ी तीव्र गति से उनकी योजनाओं को हम देते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं की हमारे एनुअल एक्शन प्लानों को फाइनल करते हैं। हमारे जो बड़े बड़े अफसरान होते हैं, जो हमारे कैबिनेट लेवल के होते हैं, हमारे सेक्रेटरी डायरेक्टर्स और कमिश्नर्स ग्रुप होते हैं, तो ये हमारे किसानों की भलाई के लिए तत्पर है। आप जैसा जानते हैं कि चाहे हमारे फूड सिक्योरिटी मिशन हो, चाहे हरित क्रांति से संबंधित हो, चाहे हमारे फलों से संबंधित हो, सब्जियों से संबंधित हो, मधुमक्खी पालन से हो, मशरूम से, बैम्बू मिशन से, बहुत सारी अनेक योजनाएं केंद्र सरकार की। अगर उनको हमने अपने केंद्र से लेकर के राज्यों तक एक पैरेलल बेस में डेवलप कर दिया और उनकी छूट, जो वहाँ की जलवायु, वहाँ की विकास की गति, वहाँ के अंदर जो विभाजन की गति, तो ऐसा नहीं है कि 40 से 60% की उनको अनुदान मिलता है और उत्तरी पूर्वी भारत से लगे भाई जो हमारे प्रदेश हैं, प्रादेश अंचल हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट तत्पर रहती है और अच्छी योजनाओं तक पहुंचती है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि किसानों के लिए सिंचाई, पानी, यंत्र वगैरह हैं, ये भी प्रॉपर पहुंचने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि कहीं उत्तराखंड का एरिया हिमालय बेल्ट से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, सीड ले जाने की दिक्कत है, कभी कभी किसानों को टाइम से नहीं मिलता है, तो थोड़ा 19-20 हर जगह होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि योजनाओं को पूरा बंद कर दिया जाता। तो हमारी यही कोशिश है कि भारत देश के अंदर जो विकास हो रहा बड़ा तेज है और उसमें सब किसान अपने आप को डेवलप कर रहे, अपनी उन्नति कर रहे, अपने व्यवसाय को बढ़ रहे, और वो व्यवसाय हमारे बागवानी से भी हो सकते हैं, खाद्यान्न फसलों से हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं मूंग जो है हमारी बहुत छोटी 50 और 55 दिन के अंदर आ जाती है। गर्मी में बोइए, चाहे इसके दूसरी क्रॉप आलू पैदा करने के पहले लीजिए। इसके बाद फिर हमारी एक आती है टाइप 9, जो तोरिया बोलते हैं। तोरिया भी तिलहनी फसल है, 55 और 60 दिन में हो जाती है। इसके बाद गेहूँ ले सकते हैं। बहुत सारे चक्र, कहते हैं ना, क्रॉप रोटेशन है, फसल चक्र के अंदर जाएंगे तो हम और उन्नतशील बना देगा। तो हमें फसलों के साथ, सब्जियों के साथ, तिलहनों के साथ, दलहनों के साथ मिल करके अगर हमारी खेत की उर्वरा शक्ति, जैसे कि जानते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग है, बायो फर्टिलाइजर्स में बायो जो भी हमारी खादें हैं, चाहे वो ग्रीन मैन्योर के माध्यम से बने, चाहे वर्मी कंपोस्टिंग बने, चाहे कंपोस्टिंग, ये ज़रूर हमारे किसानों तक हर चीज़ जा रही है। कहीं थोड़ा बहुत 19-20 होता है, तो ऐसा नहीं कि हमारे अधिकारी राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के उनको टाइम से टाइम मुआयना करते हैं, उनको देखते हैं, उनका विजिट करते हैं और किसानों तक उनकी चीज़ों को मुहैया कराते हैं। यही सब हम लोगों से आशा करते हैं कि सब लोग हमारे देश की उन्नति में सहयोग करेंगे। धन्यवाद साहब।